नमस्कार। जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव के बारे में। दिल्ली चुनाव में क्यों आम आदमी पार्टी की इतनी ज़बरदस्त हार हुई। इस बार फिर प्रशांत किशोर जी ने एक टीवी को इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से क्या कारण रहे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बुरी तरह शर्मनाक हार का। अब वो चूँकि बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनके बहुत पुराने समय से वो काफ़ी सारे राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते आए हैं कि कैसे चुनाव जीतना है, कैसे काम किया जाता है, कैसे जनता को आप अपने बारे में बताते हैं और जनता को किस तरह से अपनी तरफ लाते हैं, उसका एक वो स्ट्रैटेजिस्ट है। तो उन्होंने बेसिकली तीन जो आम आदमी पार्टी की हार के तीन कारण बताए हैं। उन्होंने जो तीन बड़े बड़े कारण बताए हैं और उसी के अराउंड हम लोगों ने भी आकलन किए हैं कि वही कारण रहे हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार हुई है। वो तीन बड़े कारण में से सबसे बड़ा कारण जो उन्होंने बताया कि जो गवर्नेंस फेल्योर हुई है, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो गवर्नेंस के फ्रंट पे जिस तरह फेल हुई, वो इनकी हार का बहुत बड़ा कारण बना। जो गवर्नेंस फेल्योर था उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी जो देखने को मिली इतनी ज़बरदस्त, वो गवर्नेंस में जो फेल्योर रहा वो एक बहुत बड़ा कारण था। गवर्नेंस फेल्योर किस उसमें, अगर उनके अनुसार एक आम स्कूलों शिक्षा के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत आपको मार्जिनल सा इंप्रूवमेंट था, उसके अलावा सारी चीज़ें ज़बरदस्त फेल थी। जो पिछले साल बारिश हुई, उसमें जो मानसून आया, बारिश हुई, पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया, उसको आम आदमी पार्टी सरकार कहीं भी मैनेज नहीं कर पाई। अब उसे मैनेज कैसे करना था, देखिए जो 10 साल से आप जो फ्रीबीज बांट रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका फंड्स तो सारा जो है चला गया फ्रीबीज की राजनीति में। आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था शहर का, उसको इंप्रूव करने के लिए आपके पास कुछ पैसे ही नहीं थे। तो वो एक बहुत बड़ा कारण बना कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीवर व्यवस्था थी, जो सड़कें थी, जो गटर थे, वो सारे फेल हो चुके थे। वो सारे उनका जो मानसून के पहले सफाइयाँ होती हैं, जो मानसून के पहले उसकी मेंटेनेंस होती है, उसके लिए पैसे ही नहीं था। आपने तो सारा रेवड़ी राजनीति कर ली। तो वो जो था आपकी हार का बहुत बड़ा कारण बना। दूसरा कारण जो गवर्नेंस फेल्योर में ही जो था, आप साफ हवा, आज ज़मानों से आप साफ हवा की बात करते आ रहे हैं और जब भी साफ हवा की बात होती थी आप कहते थे पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पराली जलाई जाती है और वो गंदगी जो है वो वायु प्रदूषण वो दिल्ली में आता है। अब आपकी वहाँ सरकार है, आपने क्या किया, आपने फिर उसको और घुमा दिया, आप केंद्र सरकार पे आपने डाल दिया। जबकि असलियत ये है कि जो स्मॉग टावर्स पिछले काफ़ी सालों में लगे थे वो सारे के सारे खराब पड़े, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हो रही है। हालांकि स्मॉग टावर भी कोई 100% सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो होता। आपके पास एक ऑड इवन के अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। आप ऑड इवन भी इस बार आप जो है वो पिछले कुछ सालों से इंप्लीमेंट नहीं सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। और अगर आप ऑड इवन आपने जब जिस समय किया भी था, उस समय लोगों को जो बुरी तरह परेशानी हुई थी उसमें आपके अगेंस्ट ही गई थी चीज़ें। उसके बाद आता है आपकी साफ पानी, आप नहीं दे पाए, आपने बहुत वादे किए, आप साफ पानी नहीं दे पाए। साफ यमुना के फ्रंट पे बात करी जाए तो आपके पास यमुना को साफ करने के लिए आपने 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन यमुना का पानी वैसा का वैसा ही रहा। अगर यमुना का पानी किसी को स्किन पे कहीं लग जाए तो उसको बीमारियां हो जाएंगी। आप यमुना के बगल से निकलिए तो बदबू और झाग, उसे फ्रॉथ कहते हैं, वो जो है आपको ऊंची ऊंची दिखाई देगी। आपने सारा अनट्रीटेड वाटर जो फैक्ट्रीज का है, जो नालों का है, वो उसमें जा रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स खराब पड़े हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो पा रही, क्यों नहीं, इसलिए नहीं हो पा रही है कि आपने सारी जो पैसे हैं वो तो फ्रीबी राजनीति में खत्म कर दिए। तो आप कहां से मेंटेनेंस कहां से होगी चीज़ों की, कहां से वो होगा। और जो जमुना का 7,000 करोड़ रुपया था वो पता नहीं कहां गया, वो अरविंद केजरीवाल जी को ही पता होगा। अरविंद केजरीवाल जी के हिसाब से जो दूसरा इनकी हार का प्रमुख कारण था वो उनका था अलायंसेस। वो अलायंसेस को लेके वो क्लियर नहीं थे कि उनको किसके साथ अलायंस करना है, किसके साथ नहीं करना है। आप जब आप आए थे पॉलिटिकल पार्टी विद अ डिफरेंस। आप एक राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे। आपने किया क्या, जिन शरद पवार, जिन सोनिया गांधी, जिन राहुल गांधी, जिन रॉबर्ट वाड्रा का विरोध करके आपने राजनीति किया, आप उन्हीं के साथ हाथ मिला के खड़े हो गए।
इसको जनता ने बहुत नेगेटिव लिया। आपको ये पता ही नहीं कि आपको जनता इसलिए नहीं लाई कि आप कोई एक राजनीतिक दल चला रहे हो या फ्री बिजली या फ्री पानी के लिए, क्योंकि वही दिल्ली का वोटर जो था वो इतना समझदार भी था कि उसने दूसरी पार्टियों को भी केंद्र के लिए वोट दिया। आपको तो वो जो कांग्रेस का वोटर था वो शिफ्ट होकर इसलिए आया क्योंकि आपको एक ट्रायल करना चाहता था कि आप एक ऑल्टरनेट राजनीति दोगे। लेकिन जब आपने इंडिया अलायंस का घटक दल बने तो जो कांग्रेस से नाराज पार्टियां जो वोटर था वो कंफ्यूज हो गया कि हम तो कांग्रेस से नाराज होकर आपके पास आए थे और आप आज मंच पे उनका हाथ मिला रहे हो। आप शरद पवार जी के साथ आप हाथ मिला के खड़े हो। आप शरद पवार जी की जिसको आप कहा करते थे कि उनका स्विस बैंक का अकाउंट का नंबर आपके पास है, आज आप उनको महान नेता बता रहे हो। आप जिनको सोनिया जी को, राहुल जी को और वाड्रा जी को के जो है सीक्रेट मनी के अकाउंट बताया करते थे, आज आप उनके साथ जो है दावते कर रहे हो। ये क्या है? आप राजनीति में सादगी की बात करते थे, आपने जो है शीश महल बना लिया जहां पे करोड़ों के पर्दे और सोने का टॉयलेट आपने बनवा लिया। तो ये जो इनका कंफ्यूज्ड स्टैंड रहा है उसको जनता ने नकार दिया। तीसरी जो इनकी सबसे बड़ी भूल रही वो ये रही कि जब ये शराब घोटाले में फंसे, देखिए शराब घोटाले में पहले सत्येंद्र जैन भी आए, मनीष सिसोदिया भी आए, संजय सिंह भी आए, लेकिन आप जब आए तो आप तो ऑल्टरनेट राजनीति, कट्टर ईमानदारी का सारा बोझ तो आप ही के सर था। आप कैसे, मतलब आपसे ज़्यादा सेंसिबल तो लालू प्रसाद यादव जी थे जिन्होंने जेल जाने से पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था। हेमंत सोरेन जी ने कुर्सी अपने साथी को दे दी थी। आपको क्या इतनी अकल नहीं थी? आपने क्या किया कि दिल्ली की जनता चाहती है। भाई कौन दिल्ली की जनता चाहती है? आप उनके नाम पते बता सकते हो क्या कि दिल्ली की जनता चाहती है कि मेरा बेटा जेल से राज करेगा, मेरा बेटा जेल से सरकार चलाएगा? कौन लोग थे वो? आपके अपने लोग थे, आपके अपने पार्टी के लोग थे, आपके अपने खास लोग थे जिन्होंने ये कहा और आपने मान लिया। तो अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि आपने जेल से फिर चला लिया, चलिए आपने चलाया, जेल से सरकार चलाई, चली कुछ नहीं, क्योंकि चलाने लायक कुछ यहाँ बाहर से भी नहीं चल रही थी, अंदर से भी नहीं चल रही थी। वो तो बहुत सालों से वो दिल्ली सरकार एक तरह से में पॉलिसी पैरालिसिस था, कुछ पता ही नहीं था हो क्या रहा है। अब आपको जब जमानत मिली तो आप जब जेल से छूट के आए, देखिए अब बेल की शर्तें क्या क्या थी वो तो पत्रकारों को पता होगी, वकीलों को पता होगी या किसी एक्सपर्ट्स को पता होगी। जो आम जनता को ये नहीं पता कि आप अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे दोबारा नहीं बैठ रहे हो, आप मुख्यमंत्री की चेयर पे जाके नहीं बैठ रहे हो, तो इसके पीछे कोई लीगल एंगल है, इसलिए नहीं बैठ रहे हो। वो तो ये अब ये मान के बैठे हैं कि अब आप बैठोगे, तब आपने इस्तीफा दे दिया, आपने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। भाई करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? आपको जब जेल जा रहे थे तब आपने इस्तीफा देके अपनी पोजीशन, जो आपकी राजनीति का बेस था, पॉलिटिक्स विद अ डिफरेंस, तो वो होती। आप जब जेल से छूटे, आपको जब ये पता लगा कि जो बेल की कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आप मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते हो, तो आपको जब समझ में आया कि आप तो मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते, तो फिर आपने नया खेल खेल दिया कि आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब इन सब बातों से दिल्ली का वोटर, दिल्ली की जनता इतनी कंफ्यूज हो गई कि उसे ये बात समझ ही नहीं आई कि आप कहना क्या चाहते हो। तो उसने आपको उसका नतीजा दिखा दिया कि आप 62 से अब 22 सीटों पर आ गए। देखिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के आज भी समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं जरूर कि वोट परसेंटेज बहुत कम नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली जैसे स्टेट में बहुत कम मार्जिन पे मैक्सिमम सीटों की हार जीत होती है। मतलब वो 500, 2000 और 600, इसमें बड़े बड़े, इस बार मनीष सिसोदिया 600 से कम वोटों से हारे। तो जब इस स्टेट का नेचर यही है तो आपको ये बात समझ के चलनी पड़ेगी। उसके बाद एक चीज़ मैं और यहाँ ऐड करूँगा
कि आम आदमी पार्टी कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं थी। जैसे भाजपा है, कांग्रेस होती थी कैडर बेस्ड पार्टी, तो वहां पे क्या है कि आपके साथ कुछ भी समस्याएं चल रही हैं तो चूंकि स्ट्रांग कैडर होता है तो उस चीज को मैनेज कर लेता है। आपका यहां पे क्या है, आम आदमी पार्टी में जो समर्थक है वही आपका कैडर है, जो आपको समर्थन दे रहा है, जो आपको अच्छी पार्टी, मतलब वो इस मुगालते में आज तक है कि आप पार्टी विद द डिफरेंस हो, वो चुनाव में आपके लिए काम कर रहा है। अब जब वही कंफ्यूज हो गया तो आपके लिए चुनाव में काम कौन करेगा? आपके चुनाव में किसी ने काम नहीं किया और नतीजा आपके सामने है। तो ये प्रशांत किशोर जी ने ये कारण, तीन प्रमुख कारण गिनाए हैं आम आदमी पार्टी की हार के। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।